नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग पलायन वेग चल रहे थे। पलायन वेग में आज फिजिक्स में जब हमने आपको पिछली कक्षा में सब बता दिया था, आपके जी के बारे में, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हमने सब कुछ आपको आसानी से समझा दिया था। जी या कैपिटल जी में क्या संबंध होता है, ये सब आसानी से आप अब बता सकते हैं। तो आज हम लोग चलेंगे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। देखिए, कोई चीज जैसे हम पृथ्वी से जब ऊपर फेंकते हैं, कोई चीज जैसे आप सपोज करिए कि आप कोई गेंद ही फेंकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करिए आप, देखिए, अब ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब जब आप यहां से गेंद फेंकते हैं तो कहीं जाके ऊपर से वापस आ जाता है, कहीं फिर यहां से वापस। एकाक हम क्यों ना ऐसी वेग दिया जाए जिससे इसका वेग कहीं रुके ही नहीं, ये पृथ्वी से बाहर चला जाए। ये क्या हो, पृथ्वी से बाहर चला जाए। इसी को ही कहा जाता है पलायन वेग। समझ में आया? वह वेग गुरुत्वीय सीमा को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। समझ रहे आप? वह वेग जो गुरुत्वीय सीमा को पृथ्वी पे से हमेशा के लिए चला जाए, टाटा बाय बाय हो जाए, वापस न आने का चांस हो, उसी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। समझ में आया भैया? वह वेग जो गुरुत्वीय सीमा से को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए, वही होता है क्या, आपका पलायन वेग। समझ में आया भैया? पलायन, कोई वस्तु जब भी फेंकेगा वो किस वेग से जाए, किस वेग से जाए जो हमेशा पृथ्वी को छोड़ के चला जाए, उसी को कहा जाता है भैया पलायन वेग। समझ में आया भैया? ये चीजें, पलायन वेग जो होता है वह वेग जिससे वो हमेशा के लिए चला जाए। अब आप बोलिएगा इसका जो सूत्र होता है पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी का जो सूत्र होता है, करनी में अंडर रूट, इसको ई वी से दर्शाते हैं, या ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ ई हो जाएगा तो समझिएगा एस्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग की बात किए जा रहे हैं। अगर वी रहे तो आप बोलिएगा वेलोसिटी है, लेकिन अगर वी ई दे दिया जाएगा तो आप समझिएगा एस्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग की बात किया जा रहा है। वैसे अब हम कहते हैं कि हम पलायन वेग, कोई वस्तु को फेंकने के लिए कौन सी वेग चाहिए, ये भी तो जरूरी है भैया। कौन सी वेग में पता लगा, हम बोलेंगे पता है हथवई से फेंक दिए, ले लिए हो गया पलायन वेग। अरे ये थोड़ी, उसका तो कुछ मानक होगा। तो ये जो सूत्र है इसके अनुसार हम लोग लगाते हैं। आइए देखिए, टू तो है ही है, जी का मान हम 10 मान ले, जी का 9.8 होता है, लेकिन जी का ई, समझ में? टू जी ई, समझ में आया भैया? टू जी आर है, सॉरी यार, यहाँ पे आर है भैया। आर मतलब क्या हुआ, पृथ्वी की त्रिज्या हुई। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है भैया? 6400। कितना है भैया पृथ्वी की त्रिज्या? 6400। जब इसको आप गुणा करिएगा, 64 दूना 128, 128 हो जाएगा। 64 दूना 128, 30, ठीक है। जब इसको आप निकालिएगा तो ये देखिए, ये किलोमीटर में है, लेकिन हमको निकालना किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। जब आप बताइएगा इसको इसको बदल लीजिएगा कि 1 मीटर में, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर। इसको बदल लीजिएगा, किलोमीटर में है, मीटर बदलने के लिए सेकेंड बदलना, सेकेंड। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड जब होगी, 1 सेकेंड, समझ रहे हैं आप? 11.2 किलोमीटर आपकी जो स्पीड होगी पलायन वेग, जब यहां से कोई चीज फेंकिएगा तो दोबारा पृथ्वी पे नहीं आने का चांस है कि उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। तब वो चीजें आपको फेंकने पर कभी भी पृथ्वी पे वापस नहीं आएगी। एक शर्त यही है कि 11.2 मीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। समझ में आया भैया? ये चीजें ध्यान दीजिएगा। 11 पॉइंट कितना होना चाहिए भैया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा ये बताइए, अगर हम यहाँ पे हम 2gr है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखिएगा मास की चर्चा नहीं हो रही है, मतलब द्रव्यमान की चर्चा नहीं हो रही कि कितना बड़ा होगा या कितना, ये तो बात नहीं हो रही है। इसमें चर्चा कहाँ पे हो रही है? आर की, मतलब आर पे कहीं ना कहीं ये डिपेंड हो रहा है। अगर आर बदलेगा, आर अधिक होगा तो पलायन वेग और अधिक होगा। तो समझ रहे हैं आप?
इसका मतलब ये है आर कम, त्रिज्या जो होगी, इसका मतलब त्रिज्या कम होगी तो पलायन वेग कम होगा। समझ में आ रहा है भैया? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखिए मास की चर्चा नहीं हो रही कि द्रव्यमान की चर्चा हो, तो द्रव्यमान की चर्चा आपको कहीं भी दिख नहीं रही होगी कि द्रव्यमान की चर्चा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो ग्रह बड़े हैं उनका रेडियस भी बड़ा होगा, इसका मतलब उनका पलायन भी अधिक होगा। जैसे भाई पृथ्वी है, अब सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। तो सबसे बड़ा ग्रह, मान लीजिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो बृहस्पति की जो रेडियस होगी वो भी तो बड़ा होगा, त्रिज्या जो होगी, आर का मान भी तो इसका बड़ा होगा। तो आर का जब मान बड़ा होगा तो बृहस्पति का पलायन वेग भी बढ़ी होगा। इसका ग्रह का साइज बड़ी हुई तो त्रिज्या बड़ा हुआ। तो त्रिज्या जब बड़ा हुआ भैया तो इसका क्या होगा? त्रिज्या जब बड़ा हुआ ऑटोमेटिक पलायन वेग बढ़ जाएगा। इसीलिए बृहस्पति का पलायन वेग 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। समझ रहे हैं आप? अगर पृथ्वी पे कोई चीज फेंकिएगा, अगर उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड रहेगी तो वो उड़ के वापस नहीं आएगी। लेकिन वहीं हम बृहस्पति ग्रह की बात किया जाए तो वो पृथ्वी से बड़ी है, तो वहां 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड रहेगी, तब वो नहीं आएगी। समझ में आया? अब इसी में ये किसका है भैया? इसको नोट कर लीजिएगा, बृहस्पति का है। किसका है भैया? बृहस्पति का। इसको दिख रहा है आप लोग को? ये किसका है भैया? बृहस्पति, जुपिटर बोलते हैं ना इसको शायद, जुपिटर। तो बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग जो होता है ये पृथ्वी का पलायन वेग हो गया, पृथ्वी का ना, अगर पृथ्वी पे, और ये बृहस्पति का हो गया। अगर हम इसी में बात किया जाए चंद्रमा, अब चंद्रमा क्या है? कितने लोग बता? चंद्रमा तो पृथ्वी से साइज में छोटी है। चंद्रमा क्या है भैया? पृथ्वी में साइज से छोटी है ना। अब जब हम चंद्रमा की बात किया जाएंगे तो चंद्रमा का जो रेडियस होगा कम होगा कि अधिक होगा? भाई पृथ्वी से जब छोटी है तो चंद्रमा का रेडियस कम होगा। अगर चंद्रमा पे पलायन वेग, अगर हम चंद्रमा की बात किया जाए तो चंद्रमा का अगर पलायन वेग बात किया जाएगा तो 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। इसको भी नोट कर लीजिएगा, चंद्रमा पे पलायन वेग का मान 2.3 मीटर प्रति सेकेंड होगा। समझ में आया भैया? तो ये चीजें समझ जाइए कि पलायन वेग क्या है। इसी प्रकार जिसका त्रिज्या बड़ी होगी, जिसका त्रिज्या बड़ी होगी उसको द्रव्यमान कहीं नहीं चर्चा हो रही है। अगर जिस चीज की त्रिज्या बड़ी होगी अगर वो पलायन वेग बढ़ते जाएगा। पृथ्वी का जैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हुआ, बृहस्पति का 59, अब चंद्रमा सबसे छोटी है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में भैया 11 किलोमीटर चल रहा है। समझ रहे हैं आप? एक सेकेंड में स्पीड 11 चलेगी तब यहां से पलायन वेग हासिल कर पाएगी। समझ में आया भैया? तो पलायन वेग समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब जितना बड़ा ग्रह होगा उसका पलायन वेग अधिक होगा। जैसे बृहस्पति हुआ तो बड़ा है, जितना छोटा ग्रह हुआ बुध का और आसान हो जाएगा। तो इसी हिसाब से समझ में आया भैया पलायन वेग होता है ना। समझ में आया भैया? पलायन वेग समझ में आया? हाँ, जब पलायन वेग, यही समझ में आया भैया? पलायन वेग आपको समझ में आया? इसको पलायन वेग नोट करिए। इसको पलायन वेग ये ध्यान दीजिएगा, पलायन वेग द्रव्यमान पे काम नहीं करता है। समझ में आया? पलायन वेग क्या होता है? एस्केप जो वेलोसिटी होती है मतलब द्रव्यमान पे काम नहीं करता। चंद्रमा पर कम पलायन वेग के कारण ही वायुमंडल चंद्रमा को छोड़कर चला गया, जिसके कारण वहां ध्वनि, देखिए यहाँ पे पलायन वेग कितना है? 2.3 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में आप 2.3 किलोमीटर जाइएगा तो आप वहां चले, यहाँ कम है, सबसे कम है। तो इसी के नाते यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। यहाँ पे वायुमंडल क्या किए? छोड़ के चले गए। इसी कारण जाके चंद्रमा पे ना गाना गाइए, ओ आजा मेरी गली, तो कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि वहां पे वायुमंडल ही नहीं है। वहां पे कोई आपका नहीं सुनने वाला, चिल्ला के रह जाइए। समझ में? क्योंकि वहां पे वायुमंडल, पृथ्वी पे क्यों नहीं है? पृथ्वी का पलायन वेग देखिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसको जानने के लिए 11 कभी जाता भी है ना, तो इसे पृथ्वी पे वायुमंडल जा रहे हैं, पृथ्वी का आजा भैया आजा, कहाँ जा रहा है? यहाँ पे ये वेग पाइएगा तब हमसे बाहर जा पाइए। हाँ, तो सूर्य का भी बहुत होगा, सूर्य का तो और होगा। तो समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें, पलायन वेग भी कहते नहीं, गुरुत्वाकर्षण। अब वायुमंडल छोड़ने के लिए पलायन वेग भी बहुत है, क्योंकि आपकी स्पीड यहां से जानने के लिए 11.2 होना चाहिए। समझ में आप?
अब चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा पर उतरने वाला व्यक्ति अपने साथ भारी वजन लेता है, क्योंकि पलायन वेग के लिए देखिए 2.3 चाहिए, एक मामूली स्पीड है, इसीलिए चंद्रमा पर भारी वस्तु लेके ही उतरा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। फिर कच्ची चाल बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा भैया, कच्ची चाल क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में हम लोग समझते हैं। ऑर्बिटल देखिए, पलायन वेग तो समझ के जाने के लिए, अब वह कौन सी न्यूनतम वेग होती है जो किसी एक का चक्कर लगाते रहे, जिसे किसी ग्रह का कहा गया वह न्यूनतम चाल जिससे प्राप्त कर कोई उपग्रह किसी ग्रह का एक चक्कर पूरा कर ले, कच्ची चाल कहलाता। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। अब इसका चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। तो जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा था, यह कौन सा न्यूनतम वेग है जिससे यह चक्कर लगा रहा है, यही कच्ची चाल होती है। कि अगर इससे स्पीड कम कर दे तो वो भारा पड़े, गिर जाए। आप इसका दैनिक जीवन में उदाहरण कैसे देखते हैं, जब आप कलम में कोई चीज बांध के ऐसे ऐसे करते हैं तो एक स्पीड मेंटेन करे रहते हैं, तब वो जाके ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो अगर आप उसी स्पीड को कम करते जाइए, कब एक स्पीड ऐसी आ जाएगी कि वो गिर जाएगा। तो वह कच्ची चाल वह होती, वह स्पीड, वह कौन सी चाल है जिसपे ये घूमते रहेंगे, वही पूछा जाता है। ये है वह न्यूनतम चाल जिसे प्राप्त कर कोई उपग्रह किसी का चक्कर लगाता है, उसी को कहा जाता है ऑर्बिटल मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। समझ में भैया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको हम लोग प्रदर्शित करने के लिए वीओ बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए। समझ में, इसका सूत्र ये होता है, करनी में जी आर होता है। क्या होता है भैया, जी आर। अब ध्यान दीजिएगा, पलायन वेग के लिए 2gr था, इसमें जी आर है। समझ में आया। तो इसका हम निकाल लेते हैं भैया, कैसे निकालेंगे कि कौन सा न्यूनतम वेग है। इसका पृथ्वी का 10 मान ले, इसका 6400 मान ले, पृथ्वी का त्रिज्या 6400 मान लेते हैं ना भैया। अब यहाँ पे जब इसको, ये तो किलोमीटर में है, इसको बदलिएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड आएगा। कितना भैया, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वह न्यूनतम वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है जिससे वो नहीं गिरेगी। समझ में आया। वह न्यूनतम वेग क्या है, 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर कम हो जाएगा तो वो क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएंगे। आप जब मौत का कुआं देखते हैं तो मोटरसाइकिल वाला जो चलाता रहता है उसकी स्पीड देखा करिए, होता है अगर वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कम कर लेता है तो वो क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएगा। अब ये देखना है अपने आप को कि ये जो है द्रव्यमान पर निर्भर, देखिए इसमें कहीं द्रव्यमान का जिक्र है, द्रव्यमान का जिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज को जो बढ़ाएंगे आर का मान, तो इसके जो ये कच्ची चाल है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है भैया, त्रिज्या बढ़ाने से क्या होता है, त्रिज्या बढ़ने से बढ़ जाता है। कच्ची चाल क्या होता है भैया, त्रिज्या बढ़ने से बढ़ जाता है। समझ में भैया। तो त्रिज्या बढ़ने से कच्ची चाल क्या होता है, बढ़ जाता है। मौत का कुआं में इसीलिए देखा करिए इतना तेज चलाते हैं कि वो अपना कच्ची चाल जो होता है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होता है फिक्स किए रहते हैं। समझ में भैया, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या किए रहते हैं भैया, फिक्स किए रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं पलायन वेग तथा कच्ची चाल में संबंध। देखिए इसको भैया, पलायन वेग तथा कच्ची चाल में संबंध, कच्ची चाल में संबंध। अब देखिएगा पलायन वेग और कच्ची चाल में होता, देखिए पलायन वेग का सूत्र क्या है भैया, पलायन वेग का है करनी में 2gr हो गया, यही होता है ना भैया। अगर हम इसको ध्यान दीजिएगा 2g करके करनी में gr कर दिए, समझा भैया, 2gr। अच्छा बताइए vc था ना पलायन वेग का, अगर हम पलायन वेग का और उसका gr ही था, किसका, करनी में gvo, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी का यही था ना भैया, तो यही था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ve था। देखिए ve बराबर करनी में gvo, यही हो जाएगा ना भैया, दिख रहा है कि नहीं यार, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं भैया, ये यही होगा, समझ में आ। तो gvo, तो यही कच्ची चाल और पलायन वेग में संबंध यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है भैया, कच्ची चाल और पलायन वेग में यही संबंध हो जाएगा। समझ में आ भैया।
तो समझ में आया। कच्छी चाल के लिए न्यूनतम वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए 8 किलोमीटर, पलायन वेग के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होना चाहिए। बृहस्पति ग्रह पे कितना होना चाहिए? 59.5। चंद्रमा का पलायन वेग कम होता है, 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। समझ में आया भैया। देखिए जब किसी को अंतरिक्ष भेजा जाता है ना, उसकी स्पीड को ये मेंटेन किया जाता है। अंतरिक्ष में जब भेजा जाता है तो ये स्पीड पलायन वेग का जो 11.2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ये होना चाहिए जब किसी को अंतरिक्ष भेजा चाहिए। समझ में आया। जब अंतरिक्ष भेजा जाता है तो वहां पे ध्यान दीजिएगा, घर्षण, जैसे वायुमंडल में जो घर्षण होता है, जिसे हम अपना हाथ रगड़ रहे थे, अभी कुछ नहीं, अभी कुछ देर तक देखिएगा गर्म हो जाएगा, और तेज रगड़िएगा तो एक समय गर्म बहुत हो जाएगा, आपका जलने लगता है। अब आप समझिए वही चीज जब घर्षण में जाता है इसमें शटल, तो कैसा होता होगा, उसमें भी तो फाइबर, इसीलिए उनके फाइबर को हीट कर, मतलब उनके जो घर्षण को कम करने के लिए बाहर कार्बन फाइबर या हीट इंसुलेटर लगाया जाता है। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर या हीट इंसुलेटर, हीट इंसुलेटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हीट इंसुलेटर लगाया जाता है भैया। ये क्या होता है, घर्षण के कारण ये गर्मी इसमें नहीं है। कल्पना चावला का जो हीट इंसुलेटर, जब वो कल्पना चावला यहाँ से अंतरिक्ष यान में जा रही थी, उनके हीट इंसुलेटर में जब यहाँ से निकली थी तब वो हल्का सा कट गया था। क्या हुआ था भैया? हल्का से कट गया था। पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री जन हो जाता है। पृथ्वी जब तो जब इनका ये चले गए यहाँ पे तो वो हल्का सा कट गया। अब यहाँ से जब वो रिटर्न आने लगे तो यहाँ का जो टेम्परेचर था 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, वो टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाया था। समझ में आया भैया। पृथ्वी के टेम्परेचर क्या हुआ? सहन नहीं कर पाया। कोलंबिया मिशन था, अपोलो यान के तहत गई थी ना, कोलंबिया मिशन था, अपोलो यान के तहत गई थी वो ना। तो ये चीजें आज थी। हम आज इतने ही, कल हम नेक्स्ट क्लास में जो होगा आपको हम कृत्रिम उपग्रह बताएंगे, GSLV, PSLV, पोलर सैटेलाइट, जियो सैटेलाइट क्या होता है, इस सब के बारे में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।